बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। सबसे पहले तो तमाम मेरे देखने वालों को जुम्मा मुबारक और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आजकल इंडियन सोशल मीडिया पर छाई हुई सीमा हैदर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो तमाम लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये सीमा हैदर है कौन और कहाँ की रिहायशी है, पाकिस्तानी है या इंडियन है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जनाब, सीमा नामी औरत पाकिस्तान की शहरी है और पाकिस्तान में भी वो शादीशुदा है। उसके 4 बच्चे हैं और वो उसके शौहर का पूरा नाम ग़ुलाम हैदर है, जो कि उसके 4 बच्चों का बाप है। और सीमा की शादी पहली कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं जी। सीमा की पहली शादी ग़ुलाम हैदर, जो उसका साबिका शौहर है, ग़ुलाम हैदर की पहले से भी एक शादी है। उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं और सीमा तो बहुत बाद में इसकी लाइफ में आई है। उसके 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे और इन दोनों का अफेयर होता है जी। मोबाइल फ़ोन पर इनका कांटेक्ट हुआ, वहाँ इन्होंने अपना अफेयर चलाया और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। और सीमा मैडम ने ये कहा कि अपनी पहली बीवी को यानी कि अपनी बीवी को तलाक दो तो फिर ये शादी करेंगी। तो इन्हें सीमा के कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दी। उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज किया, जैकबाबाद में शादी की इन्होंने। ये कराची शिफ्ट हुए, कराची में इन्होंने रेंट पर घर लिया। उसके बाद ग़ुलाम हैदर चूँकि कराची में नया रिहायशी था, तो जाहिर सी बात है अपने बीवी बच्चों को देने के लिए एक घर होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। तो ग़ुलाम हैदर ने कराची में रक्शा चलाना शुरू किया। इसी तरह उनकी गुजर बसर होने लगी। फिर ग़ुलाम हैदर ने सोचा कि उसको बाहर जाना चाहिए, कमाना चाहिए। तो 3 साल पहले ग़ुलाम हैदर सऊदीया चला गया कमाने की गर्ज से। वो वहाँ कमाता रहा, मेहनत मुशक्क़त करता रहा और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता रहा। जैसे तैसे उसने मेहनत मुशक्क़त करके 1 साल पहले उसने अपना ज़ाती घर भटाइयाबाद में अपना ज़ाती घर लिया और वहाँ उसके ये सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे वहाँ ज़िंदगी गुजारने लगे। हंसी खुशी ज़िंदगी इन लोगों की गुजर रही थी। उसमें एक ट्विस्ट आता है जी। इंडियन लड़का जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ है उसका, वो सीमा की ज़िंदगी में आता है। पबजी खेलते खेलते सीमा मैडम गलत ट्रैक पर चली गई। तो जब ये गलत ट्रैक पर चली गई तो इनको इंडियन लड़के से मोहब्बत हो गई और इन्होंने इस हद तक ये आगे जा चुकी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी उस लड़के के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। सीमा ने यहाँ से जितना भी ग़ुलाम हैदर का जितना भी माल-उज़र था, रुपया पैसा घर बार बेच कर उसकी सारी प्रॉपर्टी का जितना भी पैसा है ये सब लेकर वो दुबई गई, दुबई फ़रार हुई। वहाँ से वो नेपाल आई। नेपाल में उस लड़के से उन्होंने शादी की। शादी तो की, इन्होंने उसका मज़हब भी अपना लिया। हिंदू मज़हब अपनाने के बाद इन्होंने उस लड़के से शादी की। ज़ाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी जी कि जो औरत जो कि पहली शादी भी उसने मोहब्बत से की, अब आया दूसरी शादी भी उसने मोहब्बत से की। चलें, पहला तो ग़ुलाम हैदर मुसलमान है और ये दूसरा लड़का जो इसकी लाइफ में अब आया है ये हिंदू मज़हब से है। अब इसकी क्या गारंटी है कि इनको लाइफ में आगे चल के किसी और से मोहब्बत हो जाती है, किसी और मज़हब के लड़के से मोहब्बत हो जाती है, तो क्या ये इस लड़के को भी छोड़ देंगी? तो मेरा सवाल आप तमाम लोगों से ये है कि कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्या सीमा जो कर रही है वो सही कर रही है? सीमा ने अपना मज़हब छोड़ा इस लड़के के खातिर और सीमा अपने 4 बच्चे लेकर जो फ़रार हुई है, और क्या इसने ये सही किया? अपने शौहर के पीठ पीछे इसने उसको धोखा दिया और इसका शौहर ग़ुलाम हैदर वहाँ कमाने की गर्ज से बेचारा परदेस काट रहा है, वहाँ के मुश्किलें मुसीबतें झेल रहा है सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी अच्छी लाइफ गुजारे। तो क्या ये सीमा ने सही किया अपने शौहर के साथ, ग़ुलाम हैदर के साथ क्या सही हुआ? ये कमेंट में आप लोग लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि जनाब, सीमा हैदर को ग़ुलाम हैदर ने डिवोर्स नहीं दी। ये झूठ बोल रही हैं कि इनको डिवोर्स दिया गया है, जबकि ग़ुलाम हैदर अपने बच्चों के खातिर सीमा को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी औलाद उसके पास है।
اس کا غلام حیدر کا کہنا یہی ہے کہ آیا کل کو اگر سیما کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا فیوچر ہے، آخر وہ باپ ہے، اس کی پریشانی بالکل جائز ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ تمام میرے دیکھنے والوں سے کہ اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ سیما نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمان ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو، ہم بحیثیت مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ میں بحیثیت ایک عورت ہونے کے اور مسلمان ہونے کے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے میں یہی یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جی اللہ پاک ہم تمام گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو میری بہنیں جو اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لیتی ہیں، تو خدا را وہ تھوڑی سی نصیحت لیں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اور اگر آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم مسلمان ہی مرنا چاہتے ہیں۔ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو نئے آنے والے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔